देखिए, चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते जाते। असली लड़ाई तो हर एक सीट पर, जमीन पर लड़ी जाती है। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही सीट की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी राजनीतिक पहेली जहां आंकड़े कुछ और कहते हैं और नतीजे कुछ और। चलिए, फतेहपुर के इस मैदान को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये है हिमाचल प्रदेश का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा ये इलाका अपनी एक अलग ही राजनीतिक कहानी कहता है, और हम इसी जमीनी हकीकत की पड़ताल करने वाले हैं। 7,354 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन वोटों का मार्जिन है जिसने पिछले चुनाव का पूरा खेल पलट दिया। हमारी कहानी की जड़ यही एक आंकड़ा है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पार्टी के लिए लोगों का समर्थन साल दर साल बढ़े, मतलब वोट शेयर ऊपर जाए, लेकिन जीत फिर भी हाथ न लगे? इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है? तो चलिए इस राजनीतिक पहेली को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फतेहपुर के हालिया चुनावी नतीजों में हुआ क्या था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा के राकेश पठानिया को एक तरफा मुकाबले में हराया। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस को करीब 52% वोट मिले और भाजपा 40% पर ही रुक गए। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। 2022 की इस हार के बावजूद अगर हम पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2012 में ये सिर्फ 22% था और 2022 तक आते आते 40% तक पहुंच गया। मतलब समर्थन बढ़ रहा है पर नतीजा हार है। ये तो सीधी सीधी पहेली है। तो फिर असल में हो क्या रहा है? अगर जमीन पर लोगों का झुकाव पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो कौन सी गहरी वजह हैं जो इस बढ़ते समर्थन को जीत में बदलने से रोक रही हैं? इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ चुनावी आंकड़ों में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें आंकड़ों से आगे बढ़कर इस क्षेत्र की जमीन को, यहाँ के लोगों को और यहाँ की कहानी को समझना होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फतेहपुर 100% ग्रामीण इलाका है। इसका मतलब सीधा है, यहाँ के लोगों के लिए उनकी खेतीबाड़ी, उनकी रोजी रोटी और पानी जैसे मुद्दे किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखते हैं। अब यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए। राजपूत समुदाय लगभग 34% के साथ सबसे बड़ा है और ठीक उनके पीछे लगभग 32% पर ओबीसी समुदाय है। ये सामाजिक समीकरण यहाँ की राजनीति की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहीं हमें याद रखना जरूरी है कि हर नागरिक की गरिमा और अपनी बात रखने का अधिकार हमारे संविधान की नींव है। ये विश्लेषण किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को समझने के लिए है। अगर हम इसका चुनावी इतिहास देखें तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। 2007 को अगर छोड़ दें तो ये सीट दशकों से कांग्रेस पार्टी का और खास तौर पर पठानिया परिवार का एक मजबूत गढ़ रही है। चलिए अब 2022 के नतीजों का और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। वो कौन सी खास वजहें थीं जिनके चलते बढ़ता हुआ वोट शेयर भी हार गया? देखिए, वोट सिर्फ नंबर नहीं होते, वोट भावनाएं होती हैं। और 2022 में वोटरों की नाराजगी कुछ खास मुद्दों पर बहुत ज्यादा थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा और युवाओं में बेरोजगारी, ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिनका सीधा असर वोटों पर पड़ा। हार की कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजें थीं जो गलत हुईं। अनाज मंडी जैसे बड़े वादे जो पूरे नहीं हुए, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा, पार्टी के अंदर ही नेताओं की खींचतान और उम्मीदवार को बाहरी बताए जाने की धारणा, इन सब ने मिलकर हार की जमीन तैयार कर दी। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत दिलचस्प है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसी इलाके से भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिलता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है, यानी स्थानीय मुद्दों की बात आती है, तो कहानी बदल जाती है। ये साफ दिखाता है कि स्थानीय मुद्दों का वजन कितना ज्यादा है। तो अब तक हमने समस्या को समझा। सवाल यह है कि इसका हल क्या है? इन सारी चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अब उस प्रस्तावित रणनीति पर नजर डालते हैं जो जीत का एक खाका तैयार करती है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं, जो हर मोर्चे पर एक साथ काम करती है। पहला, नेता की छवि को लोगों से जोड़ना। दूसरा, पार्टी के अंदर एकता लाना। तीसरा, हर समस्या का एक ठोस समाधान देना। और चौथा, विपक्ष की कमजोरियों को सही तरीके से सामने रखना। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लान है। और इस रणनीति को लागू करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। ये एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। पहले 30 दिन लोगों की बात सुनने और भरोसा बनाने पर, फिर अगले 30 दिन
मुद्दों पर अभियान चलाने पर और आखिर में वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने पर। तो पूरी सोच में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है सिर्फ वादे करने की राजनीति से हटकर एक्शन दिखाने की राजनीति पर आना। मतलब जनसंवाद करना, पार्टी के अंदर जो गुट हैं उनमें सुलह कराना, ताकि लोगों को जमीन पर काम दिखे, सिर्फ बातें नहीं। अब फतेहपुर के इस केस से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि इससे हम बड़े सबक क्या सीख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये आज की राजनीति का एक बड़ा सच बताती है। आज की राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है, चुनाव सिर्फ भाषणों से या बहस जीतने से नहीं जीते जाते। जीत के लिए जमीन पर नतीजे देने होते हैं, लोगों की समस्याओं को सच में सुलझाना होता है और उनका भरोसा कमाना पड़ता है। और जब हम लोगों का भरोसा जीतने की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। तो फतेहपुर से जो सबक मिलता है वो बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय लहर अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय मुद्दे, पार्टी के अंदर की एकता और उम्मीदवार पर लोगों का भरोसा, यही वो 3 चीजें हैं जो बढ़ते हुए वोट शेयर को आखिरकार जीत में बदलती हैं। तो आखिर में एक बात जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, पर अगर जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। ये बात सिर्फ फतेहपुर के लिए नहीं, हर चुनावी मैदान के लिए सच है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।